गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में तीन पार्टनर्स हैं, सचिन, कपिल और रश्मि। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1। ये इनका काफी टाइम से यही रेशियो चल रहा है, 3:2:1। अब रश्मि चाहती है कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या हो जाए, इक्वल 1:1:1। कब से? लास्ट 3 ईयर्स से। मतलब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको हमें चेंज करना है। कब से? लास्ट 3 ईयर्स से। मतलब जो 3 साल निकल गए हैं वहीं से हमें इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो प्रॉफिट हुआ था लास्ट 3 ईयर्स में वो हमने 3:2:1 के रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, वो प्रॉफिट उनसे वापस लेंगे 3:2:1 के रेशियो में, और वही प्रॉफिट उनको वापस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1:1 के रेशियो में। और रश्मि क्या बोल रही है, हमें फ्यूचर में प्रॉफिट क्या चाहिए, इक्वल। और ये दोनों पार्टनर भी इस बात से एग्री हो गए हैं। तो हमें क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, और उसको करने का जो प्रोसीजर है वो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आइए, सबसे पहले मैंने फॉर्मेट पहले से ही बना लिया है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का, पर्टिकुलर, सचिन, कपिल, रश्मि और टोटल। मैंने हेडिंग लिख दिया है, प्रॉफिट हैज ऑलरेडी बीन डिवाइडेड इन 3:2:1। यानी जो प्रॉफिट है वो हमने ऑलरेडी तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया है। किस रेशो में? 3:2:1 में। आगे लिखा है डेबिट। अगर हम प्रॉफिट पार्टनर्स से वापस लेंगे तो हम उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट ही करेंगे। तो मैंने यहां क्या लिख दिया, डेबिट। अब सबसे पहला काम क्या हमारा, तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करना। तो क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 60,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है 47,000, थर्ड ईयर का प्रॉफिट है 55,000। सबसे पहले मैं तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस कर रहा हूं, 60,000, 47,000, 55,000। यह आ गया 1,62,000। ये हम यहां डाल देंगे 1,62,000। इसको हम डिवाइड करेंगे 3:2:1 के रेशो में। तो ये वैल्यू रश्मि में आएगी 27,000, कपिल में आएगी 54,000 और सचिन में आएगी 81,000। तो मैंने क्या किया, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करके उनको 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। अब हम लोग वापस से लिखेंगे सेम प्रॉफिट 1,62,000। इस प्रॉफिट को हम वापस से डिवाइड करेंगे इक्वल रेशियो में। और जब भी हम प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाते हैं, क्रेडिट। तो 1,62,000 को तीनों पार्टनर्स में इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे, दैट इज 54,000, 54,000 एंड अगेन 54,000। अब हमारा काम क्या है, डिफरेंस कैलकुलेट करना। तो वही तरीका लास्ट में लिखेंगे हम लोग, डिफरेंस 81,000 माइनस 54,000, डिफरेंस कितना आ गया, 27,000। डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो यहां लिखेंगे हम लोग डेबिट। यहां दोनों अमाउंट इक्वल है तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, निल। यहां डिफरेंस आएगा 27,000 और ये डिफरेंस कौन सा माना जाएगा, क्रेडिट। क्यों? क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है। अब सबसे लास्ट में हमें क्या करना होगा, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट के हिसाब से हमें एक जनरल एंट्री करनी होगी। आइए वो किस तरीके से होगी वो हम देखते हैं। हमें करना क्या होगा, सचिन को डेबिट करना होगा। सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू
रश्मि's कैपिटल अकाउंट। वैल्यू आपके सामने है 27,000। यानी सचिन को क्या हो रहा है, लॉस, तो हमने क्या किया, उसकी कैपिटल को कम कर दिया। और रश्मि को क्या हो रहा है, प्रॉफिट, तो हमने क्या किया, उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। और इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 59 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।